डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे लहसुन, मक्का, ज्वार, मसूर, आलू और अरंडी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। कांगड़ा मंडी में 4,000 रुपए लुढ़ककर 25,000 रुपए पर हुए लहसुन के सौदे। गढ़शंकर मंडी में स्थिर रहे लहसुन के भाव। मंगलवार को मक्का में रहा मिला जुला रुख। जंबूसर मंडी में दर्ज हुई 100 रुपए की सुस्ती। राजकोट मंडी में 4,625 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे, तो कानपुर मंडी में 3,371 रुपए क्विंटल रहे भाव। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज अब बात करेंगे लहसुन के बारे में। मंगलवार को लहसुन के सौदे ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुए। सबसे भारी गिरावट 4,000 रुपए की कांगड़ा मंडी में दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लहसुन के कारोबार पर आई एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में लहसुन के कारोबार में भारी कमजोरी देखने को मिली। यहां 27 जनवरी को लहसुन का भाव था 29,000 रुपए। 28 जनवरी को लहसुन का भाव 4,000 रुपए लुढ़क कर 25,000 रुपए रह गया। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भी लहसुन के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 28 जनवरी को लहसुन का भाव 500 रुपए गिरकर 23,000 रुपए से 22,500 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। 27 जनवरी को लहसुन का भाव 18,000 रुपए रहा। 28 जनवरी को इसमें 200 रुपए की नरमी आई और भाव 17,800 रुपए क्विंटल पर आ गया। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 27 और 28 जनवरी को लहसुन का भाव 18,000 रुपए पर बरकरार रहा। लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों में बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन का रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई।
तो आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का और जानते हैं कि आने वाले दिनों में लहसुन का बाजार भाव किस तरफ जाएगा। साहिल गोयल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। हमने देखा कि लहसुन के निर्यात की मांग वैश्विक स्तर पर पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। इन तमाम फैक्टर्स को देखें तो आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है लहसुन का? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। अधिकांश मंडियों के अंदर बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी है, या ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हो रही थी। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है, लेकिन जहां तक घरेलू मांग की बात है तो उसके अंदर लगभग 2 से 4% तक की गिरावट देखी गई है। यही एक मुख्य वजह है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर गिरावट देखी गई है। इसके अलावा जो इसकी सीजनल डिमांड रहती है नवंबर से फरवरी माह के बीच में, उसमें भी लगभग 4% तक की गिरावट देखी गई है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे भी जो है बिकवाली हावी रह सकती है, इसलिए किसान भाई बहन जो है लहसुन के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है लहसुन का, उनके लिए क्या सलाह है? क्या इंतजार करें या मंडियों का रुख करें? किसान भाई बहन मंडियों का रुख करके चल सकते हैं और लहसुन के अंदर बिकवाली की जा सकती है। फिलहाल अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 200 रुपए क्विंटल तक की गिरावट नजर आती है, लेकिन अगर बाजार मांग में सुधार नहीं होता है और इसी तरह कमी रहती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय लहसुन का स्टॉक है वो तेज़ी करके चल सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं कि सेब के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर सेब के जो सौदे रहे वो 9,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब के भाव 11,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। पंजाब की जलालाबाद मंडी में सेब के सौदे 9,800 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब के सौदे 8,260 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें कि सभी सौदे मंडियों में सेब की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि मक्के के बारे में। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्के के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। इसके भाव कहीं उतरे तो कहीं चढ़ते हुए नजर आए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मक्के के कारोबार पर आइए देख लेते हैं खास रिपोर्ट। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई अंतर नहीं आया। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में मक्का के सौदों में कमजोरी देखने को मिली। यहां 27 जनवरी को मक्का का भाव 2,200 रुपए था, जो 28 जनवरी को 100 रुपए गिरकर 2,100 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भी मक्का की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 27 जनवरी को मक्का का भाव 2,625 रुपए रहा, जो 28 जनवरी को 5 रुपए लुढ़क कर 2,620 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी की बात करें तो यहां मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 27 जनवरी को मक्का का भाव 2,300 रुपए था। 28 जनवरी को इसमें 100 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2,400 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में बीते 2 दिन यानी 27 और 28 जनवरी को मक्का का भाव 2,450 रुपए क्विंटल पर बना रहा। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, हमने देखा कि मक्के के उपज में कमी दर्ज की गई है और इसके साथ ही कई फैक्टर्स हमने देखने को मिले कि घरेलू बाजार में क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला। इन तमाम फैक्टर्स के मद्देनजर आने वाले दिनों में मक्के के बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हमें बाजारों में मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। बिल्कुल। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसके उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में कमी दर्ज की गई है, लेकिन घरेलू मांग में आंशिक बढ़त के कारण हम देख रहे हैं कि पिछले 3 से 4 महीनों में लगातार हमें निचले स्तरों से भावों को सपोर्ट ही मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में एक आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल फंडामेंटल आंशिक तौर पे सुधार के साथ बने हुए हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की ओर से भी जो इसकी खरीद है उस पे हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को मक्का के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है वो तेजी करके चल सकते हैं, क्या ये सलाह देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन मक्का के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 60 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर ये बाजार मांग यहाँ पे स्थिर रहती है और भाव इसी तरह मजबूत बने रहते हैं तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 120 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मक्के का स्टॉक है वो बाजार में तेजी करके चल सकते हैं। हमारे बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, आप किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार और मसूर की। आप बने हैं तब तक हमारे साथ और देखते रहें दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी खाद आनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे मसूर के बारे में, लेकिन पहले बात ज्वार की कर लेते हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 28 जनवरी को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 4,625 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा, जबकि राज्य की जंबूसर मंडी की बात करें तो यहां पर ज्वार के सौदे 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी पर नजर डालें तो यहां पर सौदे 3,371 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार का भाव 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, जिस तरीके से हमने आंकड़े देखे ज्वार के तमाम मंडियों में, आने वाले दिनों में इन तमाम फैक्टर्स का क्या कुछ असर ज्वार के बाजार भाव पर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसके उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले पैदावार में बढ़त दर्ज की गई है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर जो है पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक ही सुधार देखने को मिला है। इसलिए ज्यादातर मंडियों के अंदर हमने स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसकी जो सीजनल डिमांड है जो नवंबर से फरवरी माह के बीच में रहती है उसमें भी हमें जो है लगभग 1% तक के आसपास ही सुधार देखने को मिला है। इसकी जो निर्यात मांग है उसमें हमें जो है लगभग 1 से 2% तक के बीच में वृद्धि देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं तो ज्यादा कुछ फेरबदल के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं दिया है और डिमांड और सप्लाई भी हमें वहीं की दिखाई दे रही है। फिर भी आगे को ध्यान में रखते हुए मैं किसान भाई बहनों को एक आंशिक तेजी की सलाह दे सकता हूँ। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? इंतजार करें या तेजी करके आगे बढ़ना चाहिए?
बिल्कुल किसान भाई बहन, ज्वार के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि फंडामेंटल्स ग्राउंड पे ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फिर भी जनवरी फरवरी की बात करते हैं तो वहाँ पे मुझे 40 से 50 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी नजर आती है। और अगर ये बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं तो आगे भी हो सकता है ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 120 रुपए क्विंटल के बीच में जा सकती है। जी, तो किसान भाई इस हिसाब से ही मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा अपने ज्वार की कीमत आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मसूर के बारे में। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में मसूर के सौदे 6,860 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। लखीमपुर मंडी में मसूर का भाव 6,730 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। राज्य की ही रामपुर मंडी की बात करें तो मसूर के सौदे यहां पर 6,850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। यहीं की सीतापुर मंडी में मसूर की खरीद 6,760 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से हमने आंकड़े देखे, उपज में हमने बढ़ोतरी देखी है, लेकिन इनका असर बाजार पे क्या असर देखने को मिलेगा और किसान भाई किस हिसाब से अपने बाजार के लिए रणनीति बनाएं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर इस वर्ष की पैदावार पे बात करते हैं तो पैदावार जो है हमें पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़त के साथ ही दिख रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है। अच्छी गुणवत्ता के कारण निचले स्तरों से भावों को भी जो है लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 1.5 से 2% तक की वृद्धि हुई है, लेकिन निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक का सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सरकार की ओर से भी जो है निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के लिए किसानों को अच्छे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इन सभी चीजों का फायदा जो है किसानों को मिलता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में मसूर के अंदर जो है तेजी जारी रहेगी। जी, तो किसान भाई हिसाब से मंडियों का रुख कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शिमला मिर्च के सौदे देश भर के तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत करते हैं पंजाब से, जहां पर गढ़शंकर मंडी में शिमला मिर्च के जो सौदे रहे वो 3,800 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की जालौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर शिमला मिर्च के सौदे 3,200 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 3,700 रुपये प्रति क्विंटल पर शिमला मिर्च बिकी और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करें तो यहाँ पर शिमला मिर्च के सौदे 3,070 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि शिमला मिर्च के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे आलू और अरंडी का हाल। आप बने रहें हमारे साथ दूरदर्शन किसान पर और देखते रहें मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात आलू की करते हैं। मंगलवार को मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में आलू के सौदे 1,150 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू की खरीद 8,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में आलू 1,100 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में आलू के सौदे 1,170 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में दर्ज गिरावट है।
कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 35,31,09,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। एक बार फिर से रुक करते अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से हमने आलू के आंकड़े देखे, क्या कुछ असर बाजार पर और किसान भाइयों के लिए क्या उचित सलाह? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं जी। हालांकि अगर हम देखते हैं इसके जो मेन राज्य है वहां पे उत्पादन क्षमता में कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर भी जो मांग होती है उसमें भी लगभग 2% तक की गिरावट देखी गई है। हालांकि मंडियों के अंदर आवक पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है और आगे जो इसकी सीजनल डिमांड है उसके अंदर लगभग 2 से 3% तक वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसे जैसे बाजार के अंदर फ्रेश फसल भी आएगी, हो सकता है कि बाजारों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे और आलू के अंदर एक आंशिक तेजी की उम्मीद लगाई जा सकती है। तो किसान भाई हिसाब से मंडियों का रुख कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा अपने आलू की फसल आप ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं नींबू के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात के राजकोट मंडी से करते हैं, जहां पर नींबू के सौदे 2,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में नींबू का भाव 5,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में नींबू के सौदे 3,500 रुपये प्रति कुंटल पर और उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में नींबू का भाव 5,850 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि ये सभी भाव मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। अब आखिर में हम बात करते हैं अरंडी की। जनवरी को देश की कुछ ही मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में अरंडी के सौदे 4,900 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजकोट मंडी में अरंडी 6,105 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 6,105 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, जिस तरीके से हमने अरंडी के आंकड़ों पर देखा, नजर डाली और किस प्रकार से आने वाले दिनों में ये आंकड़े बाजार पर असर डालते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर जो है हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि अगर हम इसके उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में कमी दर्ज की गई है। इसकी जो घरेलू सीजन मांग होती है, जो नवंबर से फरवरी माह के बीच में रहती है, उसमें लगभग 3% तक की वृद्धि देखी गई है। यही एक मुख्य कारण है कि निचले स्तरों से भावों को जो है लगातार हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष के मुकाबले कमी देखी गई है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को अरंडी के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है, क्या वो इंतजार करें या फिर तेजी करके चल सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन अरंडी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपए क्विंटल के बीच में जा सकती है। जी, तो किसान भाइयों के पास अरंडी का स्टॉक है, वो इस प्रकार से मंडियों का रुख कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं टमाटर के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर टमाटर के सौदे 550 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहां पर टमाटर का भाव 800 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि राजस्थान की जालौर मंडी में टमाटर के सौदे 600 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में टमाटर का भाव 840 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि टमाटर के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक बार फिर से अपने विशेषज्ञ से। तो रुक करते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आज के एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर किस कृषि जिन्स को लेकर आप हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को मक्का के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। देखिए, सबसे पहली बार
कि इसके पैदावार में कमी दर्ज की गई है, और लेकिन इसकी जो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग है उसमें हमें जो है सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में ऑन एन एवरेज हमें 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है इसका MSP बढ़ाया है, जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। इससे किसानों को बाज़ारों के अंदर जो है फसल बेचने में भी आसानी रहेगी और उन्हें उचित दाम भी मिलते हुए दिखाई देंगे। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में वृद्धि के कारण और पैदावार में कमी दर्ज होने के कारण इसके फंडामेंटल्स पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सभी चीज़ों का फायदा किसानों को मिलता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में मक्का किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रह सकता है। जी, तो मक्का किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये सुनहरा अवसर है और जो हमारे विशेषज्ञ ने सलाह दी है मक्का किसानों के लिए, इन बातों को ध्यान में रखकर आप मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। साहिल गोयल जी, कीमती समय निकालकर आपने तमाम कृषि जिन्सों पर हमारे किसान भाइयों के लिए जो रणनीति साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ के अपना समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। आपको पता है QR कोड से क्या करना है? आप उसको स्कैन करके सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर देख सकते हैं और कई लोगों तक मंडी से जुड़ी तमाम जानकारी को पहुंचा भी सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मंडी से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। बजट 2025 में क्या है किसानों की उम्मीदें? किन कृषि उत्पादों का बाजार पकड़ेगा नई रफ्तार? कैसी होगी मंडियों में भंडारण व्यवस्था? करेंगे चर्चा हमारे खास मेहमानों के साथ। देखिए हमारे साथ अपना कॉमोडिटी एक्सपर्ट की विशेष कड़ी काउंटडाउन टू यूनियन बजट। देखिए 31 जनवरी शाम 4 बजे और पुनः प्रसारण रात 9 बजे सिर्फ DD किसान पर। हम बाहर से कुछ भी चीज नहीं लाते हैं, हमारे खेत में सब चीज होती है। ये तो बगैर वालों ने बनवाया, सब गरीब लोगों की, सब लोगों ने सुनी तो है हम लोगों की। बजाज एलिवेट इंडिया 7 से 28 फरवरी हर शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ DD किसान। युद्ध का पहला नियम, अपनी ऊर्जा को व्यय मत करो, विरोधी की ऊर्जा को नष्ट करो, जैसे मैंने अभी किया। युद्ध का दूसरा नियम, विरोधी तुम्हें भटकाने का प्रयास करेगा, किंतु तुम्हें अपने नेत्र और मन दोनों को सक्रिय रखना है। विरोधी की अगली चाल क्या होगी, इसका अनुमान तुम्हें पहले होना चाहिए रहा। हर हर महादेव। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे DD नेशनल पर। गन्ने की मिठास कैसे रहे बरकरार, कैसे दूर करें गेहूं की खरपतवार, चने की कैसे हो बम्पर पैदावार, रबी फसल प्रबंधन को लेकर जो भी हो सवाल जवाब देगी
हमारी कृषि चौपाल 8 फरवरी दोपहर 2 बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी किसान पर। शानदार संगीत, यादगार तस्वीरें, गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य समापन समारोह, बीटिंग रिट्रीट, सीधा प्रसारण 29 जनवरी शाम 4:45 से सिर्फ दूरदर्शन पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।